Hello students, welcome back to the Ratan's Ayurveda. I am Ratan, welcoming you all to our ब्रह्मास्त्र सीरीज और लेट्स क्रैक एग्जाम सीरीज। तो हम लोग ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग मेन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे और रचना शारीर का पेपर वन पहले स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी अगर एग्जामिनेशन में या यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह में अगर काफी कम टाइम बचा हुआ है तो कम टाइम में ही काफी ज्यादा कुछ कवर किया जा सकता है। तो मेन मेन तुम्हें जानना जानना जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक कितने कितने इंपॉर्टेंट है और किस किस टॉपिक पे ज्यादा ज्यादा समय देना है। तो चलो चर्चा को स्टार्ट करते हैं और पेपर वन का सिलेबस कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, शरीरोपक्रमणीय शारीर है। तो शरीरोपक्रमणीय शारीर से कितने 6 पॉइंट्स के क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें एक 5 नंबर का और एक एमसीक्यू भी आ सकता है। सिक्स और ऐसे ऐसे आना चाहिए कि एक 5 नंबर का और एक एमसीक्यू टाइप का आ सकता है। तो देखो, शरीर एवं शारीर में की व्याख्या, तो दोनों के बीच का डिफरेंस वगैरह आ सकता है। फिर सरन शरीर आ जाता है, जैसे सिक्स रीजन ऑफ बॉडी है। तो ऐसे होता है ना, सॉरी, सिक्स रीजन ऑफ बॉडी हो गया, ये हाथ हो गया, ये दो पैर हो गया, तो ऐसे हो गया। फिर अंग प्रत्यंग विभाग के बारे में है, यानी कि सब सब डिवीजन के बारे में चर्चा कर रहा है। तो सब डिवीजन में क्या 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 आता है, ये देखो 6 अंग होते हैं, फिर 56 प्रत्यंग होते हैं। फिर उसमें से भी 9 जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। फिर उसमें 26 जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। 20 फिंगर होता है तुम्हारा, और एक स्रोतस होता है। तो ये अंग प्रत्यंग विभाग वगैरह के बारे में हम लोग को देखना है, तो इन चीजों के को देख सकते हो। फिर शरीर शास्त्र विभाग के बारे में और शरीर ज्ञान प्रयोजन एवं डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी। तो देखो ये तो टॉपिक है। देखो मेन मेन क्या है, शरीर एवं शारीर के बारे में देख लेना, सरंग शारीर के बारे में देख लेना और अंग प्रत्यंग विभाग के बारे में देख लेना। तो ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था, परिभाषा शारीर। तो परिभाषा शारीर भी एक बार क्विक रीडिंग मार लेना। और इसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो इतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। उसमें तुम्हें क्या क्या देखना है, कूर्च, कंदरा, जाल, अस्थि संहिता और सीमंत, जीवनी, रज्जु, लसिका, इन सब चीजों के बारे में एक एक बार शॉर्ट में डिफिनेशन डिफिनेशन देख लेना और इनकी संख्या जरूर याद कर लेना। जैसे कुर्च कितना होता है, 6 होता है। कंडरा 16 होता है। और क्या है, जाल 16 होता है। ये भी 14 होता है, ये 14 होता है। सेवनी 7 होता है, रज्जू 4 होता है। और फिर लसिका के बारे में भी अलग से देख लेना। लसिका मतलब क्या होता है, बेसिकली लिम्फेटिक्स वगैरह के बारे में कि लिम्फेटिक सिस्टम का जाल बॉडी में कैसे बिछा हुआ है। तो लिम्फेटिक वगैरह मॉडर्न का भी टॉपिक है, तो उससे कोरिलेट करके एक बार देख लेना। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी है, सब टर्मिनोलॉजी और सरंग शारीर देख लेना। फिर मेन देखो, मेन सबसे बड़ा एवं इम्पोर्टेंट टॉपिक है गर्भ शरीर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करके ही जाना। और इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, अप्रॉक्स 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो 5 5 के 3 भी आ सकते हैं, या दो 5 नंबर का आ सकता है और 5 एमसीक्यू आ सकते हैं। तो इस टाइप से इसको डिवाइड किया जाएगा। तो देखो इसमें क्या 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 है, गर्भ गर्भ की व्याख्या वगैरह है। गर्भ की व्याख्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र आर्तव है, शुक्र आर्तव का कॉन्सेप्ट हो गया। और इसका जो श्लोक वगैरह है कि शुक्र एवं आर्तव का कौन कौन से गुण होते हैं, इन सब चीजों को श्लोक श्लोक के फॉर्म में भी याद कर लेना। जैसे स्फटिकाम द्रवम वगैरह है, स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च, ये सारे शुक्र के हैं। वैसे आर्तव का दिया हुआ है, देख लेना। फिर गर्भाव क्रांति, मासानुमासिक एवं गर्भाव वृद्धि एक बार देख लेना। तो इन सब चीजों को देखते हुए और वो देख लेना कि क्या नाम है, कि कैसे मासानुमासिक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्रमशः वृद्धि वृद्धि होती है ना, तो सबसे पहले तो जाइगोट के फॉर्म में रहता है। तो कैसे बढ़ता है, सबसे पहले कलल बनता है। फिर सेकंड स्टेप में घन होता है, पिंड, पेशी, अर्बुद बोलते हैं। फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है कि 5 पिंडिकाएं बन जाती है। फिर 5 पिंडिकाओं के बाद से अंग प्रत्यंग स्पष्ट होना धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। हृदय हृदय स्पष्ट हो जाता है, चेतना बॉडी के अंदर आ जाती है चौथे महीने में। फिर 5वें में क्या होता है कि मन मन डेवलपमेंट होने लगता है। फिर छठे में बुद्धि डेवलपमेंट होता है। और 7वां महीना आते आते संपूर्ण शरीर का विकास होने लगता है और अंग प्रत्यंग जो होते हैं वो क्रमशः दिखने लगते हैं। फिर 8वें महीने में क्या होता है, ओज ओज स्थिर हो जाता है। फिर 9वें महीने में जो होता है वो स्वाभाविक प्रसव हो जाता है। तो ये क्रमशः जो सीक्वेंस बना हुआ है, गर्भाव क्रांति और मासानुमासिक वृद्धि, तो ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। और 10 नंबर में भी एक क्वेश्चन याद तो पूछ सकता है। तो इसको एक बार ध्यान से इस टॉपिक पे, और ये शुक्र एवं आर्तों का जो मैंने बताया, इसको एक बार बहुत ध्यान से देख लेना और इन इन सबके श्लोक वगैरह याद कर लेना।
फिर उसके बाद है पंच महाभूत इन गर्भावृद्धि। तो पंच महाभूत का क्या रोल है कि कैसे कैसे पंच महाभूत अपना रोल करते हैं। तो हम लोग की बॉडी जो बनी है किस चीज से बनी है आयुर्वेद के अनुसार, पंच महाभूत से बनी है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। फिर ये देखना बीज भाग अवयव, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी देख लेना। देखो जो गर्भ शरीर है वो उसमें ये 15 मार्क्स का है, तो इसको कवर करना ही है। सब कुछ छोड़ दो, सबसे पहले गर्भ शरीर को कवर करो। और ये मैंने बता दिया मास अनुमासिक शुक्रार्तो और ये बीज भाग एवं बीज भाग अवयव वगैरह, इन सबको कर देना। फिर अपना अपरा निर्माण हो गया, गर्भाव निर्माण हो गया। फिर गर्भांग प्रत्यंग उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य देख लेना। तो ये सारा हो गया क्रमशः जो प्रोसेस बनता है गर्भाव क्रांति का। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो पंच महाभूत हो गया, ये सारे इन सब में से 5-5 मार्क्स का बन सकता है 3 क्वेश्चन, या एक 10 का एक 5 का ऐसे भी बन सकता है। फिर क्या है, फिर अस्थि शरीर आ जाता है। तो अस्थि शरीर में क्या है कि बोन्स वगैरह के रिलेटेड में चर्चा करना है। तो अस्थि शरीर का वो देख लेना पंच महाभूत से कि कैसे बनता है। तो पंच महाभूत में क्या होता है, आकाश और पृथ्वी डोमिनेट करते हैं। अस्य थे इति अस्थि। फिर कौन कौन से अस्थियां होती है वो भी देख लेना आयुर्वेद के अनुसार। तो देखो अस्थि शरीर में देखो दो 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 जगह तुम लोग को मिलेगा। एक तो मॉडर्न के एस्पेक्ट से है अस्थि, जिसमें मॉडर्न बोन आ गया, जैसे ह्यूमरस हो गया, अल्ना हो गया, रेडियस हो गया। तो ये सारा मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन अस्थि शरीर ये है आयुर्वेदा वाला अस्थि। तो अगर हिंदी में पूछता है, आयुर्वेद के अनुसार पूछता है, तो तुमको ये आयुर्वेद वाला ही लिखना है। जैसे कौन कौन से अस्थि होते हैं, तो कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलक। तो इसको इसको एक ट्रिक मैंने बना के याद किया था। देखो एक बार ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो करूं तब न। तो देखो क से कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलक। तो ऐसे करके मैंने याद कर लिया था। तो ऐसे करूं करूं तब न, ऐसे करके तुम लोग भी याद कर सकते हो। कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलक। तो ये सारे कवर कर लेना। और उसके बाद से कौन कौन सा हो गया, करोड़ में जो है जानु, नितंब, अंश फलक, सिर, तालु, गंड, शंख वगैरह आता है। फिर कपाल के बाद हो गया रुचक। रुचक में क्या क्या आता है, तुम्हारा तीर्थ वगैरह से रिलेटेड आता है। और इसमें कपाल, रुचक, तरुण में क्या होता है, नोज, ईयर, आईज वगैरह आते हैं। फिर वलय में तुम्हारा पीठ की आती है, और ये स्टर्नम वगैरह आता है। जितने भी वलयकार होता है, रिप्स वगैरह होता है, वो वलय के अंदर करता आता है। साथ ही फिर नलक में क्या होता है, रिमेनिंग जितने हैं वो नलक संधि में आते हैं। तो ये टाइप्स वगैरह पढ़ लेना, अस्थि के स्वरूप वगैरह क्या क्या दिए हुए हैं। फिर हाँ, इनकी संख्या जरूर पढ़ लेना कि कौन कौन से आचार्य के अनुसार कितनी कितनी बताई गई है अस्थियां। फिर देखो फिर क्या है, नेक्स्ट है संधि शारीर। तो संधि शारीर में क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ संधि एंड इन्यूमरेशन। तो संधि के बारे में इसमें चर्चा करनी है। तो ये संधि है तुम लोग का कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। संधि है 4 मार्क्स का। अस्थि शारीर भी है 4 मार्क्स का। इसमें इसमें से भी 4 मार्क्स के हैं अस्थि शारीर में से। तो एमसीक्यू वगैरह तो बन ही सकता है आराम से। तो देखो संधि शारीर में क्या तुम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से टाइप की संधियां होती है, टाइप टाइप ऑफ संधि वगैरह देख लेना एक बार। और उसके बाद से इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज ऑफ संधि, संधियों के कारण कौन कौन सी डिजीज वगैरह होती है संधियों में, तो वो सारा देख लेना। तो मेनली तुम लोग को यहाँ पे बताना है, एक्सप्लेन करना है आयुर्वेद के अनुसार। तो मॉडर्न वाला नहीं लिखने लगना। अगर आयुर्वेद के अनुसार पूछा है तो आयुर्वेद के अनुसार लिखना। जैसे कोर, उलूखल, सामुदक, प्रतर, तुन्न, सेवनी, वायुष्टुंड, मंडल हो गया जिसको तगड़ावस्ती बोलते हैं, शंखवर्त हो गया। तो ये सब शंखवर्त हो गया। तो ये सारे जो भी है टाइप्स ऑफ संधि वगैरह है, तो इन सबको याद कर लेना। और जैसे मतलब टाइप्स के हिसाब से बांटा जाए तो एक होता है संधि चल होता है, और एक अचल बांटा गया है। तो चल में बहुचल आ जाता है, ईसत चल वगैरह आ जाता है। और स्थिर में क्या है, तुन्न, सेवनी, सामुदक वगैरह आ जाता है। तो ये सारे एक बार टाइप्स तुम लोग देख लेना। ज्यादा ज्यादा कोई लोड नहीं लेना है, बस एक बार टाइप्स देख लेना और इनके नाम नाम याद कर लेना। तो ये संधि हो जाएगा। फिर स्नायु शारीर देख लेना। तो स्नायु में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्नायु एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, संख्या संख्या याद कर लेना। जो स्नायु होता है टोटल 900 होता है। फिर 900 के बाद से शाखा में 600 आ जाते हैं। फिर मध्य शरीर में 230 आ जाते हैं। और ऊर्ध्व जत्रुगत में 70 आ जाते हैं। तो ये संख्या संख्या याद कर लेना, तुम लोग का काम चल जाएगा। और एक बार क्विक पढ़ लेना एक बार। तो स्नायु जो है तुम लोग के कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का आएगा स्नायु से। फिर पेशी शारीर हो गया। देखो ये सारा मैं बता रहा हूँ, इसके बाद से
तुम लोग को मेन मेन बस टॉपिक बता दूंगा कि ये पढ़ लो। अगर तुम लोग को अगर 1 या 2 दिन बचा हुआ है पेपर में तो भी चाहो तो अच्छे से पढ़ के पास हो सकते हो, लेकिन यही है फिर 10-12 घंटे 14 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा। तो मेन मेन टॉपिक अभी मैं बता देता हूँ इसको क्लियर करने के बाद। फिर पेशी शारीर में क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशी दिया हुआ है। तो पेशी शारीर भी है, 3 नंबर का है। तो इसको भी एक बार देख लेना कि पेशी पेशी की संख्या वगैरह क्या है, जो भी है पेशी मतलब मसल्स वगैरह। तो चरक के अनुसार 400 है, सुश्रुत के अनुसार 500 है। सॉरी, मेल में 500 है और फीमेल में 520 है सुश्रुत के अनुसार। फिर शाखा में 400 है, मध्य में 66 है और शिवाग्रीव में 34 है। तो क्वेश्चन ये बन जाता है जैसे सुश्रुत के अनुसार जो क्वेश्चन बनता है, एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ इससे क्या। इसी शरीर में सुश्रुत के अनुसार मेल में जो है 500 होता है और फीमेल में पेशी जो होता है वो 520 हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि 20 इसमें एक्स्ट्रा कैसे हो जाता है। तो देखो, स्तन में 5+5, 2 स्तन होते हैं तो 5+5 पेशी 10 पेशी हो गया। फिर उसके बाद से जेनाइटल ट्रैक्ट में 4। तो फिर यूटेरस में 3 हो जाता है और फेलोपियन ट्यूब में 3 हो जाता है। टोटल ले देके 20 एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि 10 स्तन में हो गया, जेनाइटल ट्रैक्ट में 4 हो गया, यूटेरस में 3 हो गया, फेलोपियन ट्यूब में 3 हो गया। तो ये 10×4 = 14, 14×6 = 20, तो 520 हो गया। तो ये किसके अनुसार था, सुश्रुत के अनुसार। तो ये एक बार पेशी शारीर में देख लेना, क्विक रिवीजन मार लेना। देखो, मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताते जा रहा हूँ। केस दंत नख शारीर। तो केस दंत नख शारीर में एक बार देख ही लेना हल्के हल्के में कि क्या क्या है। इतना कुछ इतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है और छोटा चैप्टर है। 4 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और एक बार धातु धातु से भी रिलेट करके देख लेना कि कैसे मल का निर्माण होता है। तो पंच पंच भौतिक स्वरूप वगैरह हो गया। फिर क्या है कि हाँ ठीक है, स्वरूप हो गया, फिर रेंज ऑफ केस हो गया, दंत नख हो गया। फिर इनसे रिलेटेड डिजीज देख लेना। ठीक है। तो ये था आयुर्वेदा वाला पोर्शन जितना भी था। अब मॉडर्न में देखो, जैसे गर्भ शारीर पढ़ना तो साथ ही साथ एम्ब्रॉयलॉजी भी खत्म कर देना। तो मॉडर्न के टॉपिक्स जो है उसको कवर करने के लिए देखो, अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो जो नीट से रिलेटेड पढ़ा तो एग्जामिनेशन टाइम में खाली नहीं छोड़ना कॉपी। तो नीट का अगर कुछ कुछ याद आए तो उससे रिलेटेड भी लिख सकते हो। और जैसे जैसे गर्भाव क्रांति खत्म करना, साथ ही साथ एम्ब्रॉयलॉजी भी पढ़ लेना। उसमें क्या, एम्ब्रॉय फेटस हो गया, स्पर्म ओवम, फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज। तो ये सारी चीजें, इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना। और ये सारे तुम लोग जर्म लेवर फॉर्मेशन, डेरिवेटिव, ये सब नीट के टाइम पे भी पढ़ोगे। सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, मंथ वाइज डेवलपमेंट हो गया। जैसे 5वें महीने में बच्चा जो होता है वो लात मारता है। फिर हेयर वगैरह कौन से महीने में आती है। फिर आई लेसेस वगैरह कौन से महीने में आती है। तो मंथ वाइज डेवलपमेंट एक बार देख लेना, आयुर्वेद के अनुसार और मॉडर्न के एस्पेक्ट से भी। फिर फेटल सर्कुलेशन देख लेना। फेटल सर्कुलेशन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह कैरी करता है मदर से। फिर मदर लेके क्या होता है, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें भेज देता है बॉडी के। तो फेटल सर्कुलेशन एक बार देख लेना। प्लेसेंटा फॉर्मेशन और एम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन देख लेना। फिर ऑस्टियोलॉजी है। तो ऑस्टियोलॉजी में बोन वगैरह कुछ कुछ देख लेना। इंपॉर्टेंट बोन हो गया मेनली, देखो ह्यूमरस और फीमर वगैरह, ह्यूमरस, फीवर और क्लेविकल तो देख ही लेना। और बाकी एक बार शॉर्ट में रीडिंग मार लेना जो भी है, स्कैपुला वगैरह हो गया या फिर रेडियस अल्ना हो गया, टिबिया फिबुला हो गया। तो एक बार शॉर्ट में जो भी है इसको कवर कर लेना। और मेनली देखो, ह्यूमरस और फीमर जो लॉन्ग बोन करके ऐसे पूछा जा सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछता है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच बोन एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच बोन जो है और क्लिनिकल एनाटॉमी इसकी लिखनी पड़ेगी। फिर देखो ऑर्थोलॉजी। तो जब ये पढ़ना ना, संधि शारीर पढ़ना, तो उसमें क्या होता है, चल स्थिर हो गया, जैसे कोर हो गया, उलखल हो गया, सामुदक हो गया। तो उसको रिलेट करते करते पढ़ लेना मॉडर्न से। तो ये टॉपिक भी तुम्हारा कवर हो जाएगा। जैसे उसमें मैंने बताया था कोर संधि। तो कोर संधि को क्या किससे रिलेट कर सकते हैं, हिंज ज्वाइंट से। उसी तरह उलकुल संधि है, उसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से रिलेट कर सकते हैं। सामुदक संधि है तो उसको सैडल ज्वाइंट से रिलेट कर सकते हैं। प्रतर संधि है तो उसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट से रिलेट कर सकते हैं। तुन्न सेवनी है तो उसको सूचर वगैरह से रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे करके इसको कवर कर लेना। फिर मायोलॉजी की बात करते हैं। तो मायोलॉजी में क्या है, स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ मसल, साथ ही डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट मसल, ओरिजिन, इंसर्शन, एक्टिव नर्व सप्लाई। तो देखो, जो मेन मेन मसल्स वगैरह हैं तुम लोग के सिलेबस के हिसाब से उसको कवर कर लेना।
और एक बार इसके कितने कितने मार्क्स का है तो ये मैं बता देता हूँ एक बार तुम लोग को। तो देखो, एम्ब्रायोलॉजी है तो ये है 5 मार्क्स का, ऑस्टियोलॉजी है तो ये है 12 मार्क्स का, फिर आर्थ्रोलॉजी और मायोलॉजी, तो आर्थ्रोलॉजी जो है वो 10 मार्क्स का है, मायोलॉजी है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। फिर नर्वस सिस्टम आ जाता है तो नर्वस सिस्टम 14 मार्क्स का है। तो देखो, नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा वेटेज वेटेज कैरी कर रहा है तो इसको तो कवर करना ही है नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या कवर करना है तो देखो, मेनिंजेस पढ़ लेना, ड्यूरामीटर, एरेकोनॉइड, पायामीटर। तो इसको कैसे याद करेंगे, ड्यूरामीटर, एरेकोनॉइड और पायामीटर, डैप से। तो उसके बाद से फिर ड्यूरामीटर और जो बीच में गैप होता है स्कल वगैरह के, तो इन सब चीजों के बीच में आर्केनोइडल स्पेस वगैरह होता है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो ये सारी चीजें देख लेना। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो देख ही लेना, कौन कौन से पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, किसमें क्या क्या आता है, ये सारा देख लेना। स्पाइनल कॉर्ड का एक बार स्ट्रक्चर देख लेना। साथ ही फिर क्या है, पीएनएस देख लेना, क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ब्रैकियल, सर्वाइकल, लंबर, सेक्टर नर्व, प्लेक्सस। तो नर्व प्लेक्सस एक बार देख लेना, इसमें से मोस्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है ब्रैकियल प्लेक्सस। तो ब्रैकियल प्लेक्सस को तो याद करके चले ही जाना एग्जाम में। तो बाकी तो प्लेक्सस आते रहते हैं। साथ ही साथ ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इस पे कमांड कर लेना, इसको अच्छे से कवर कर लेना। फिर फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, एंड देख लेना कौन कौन सी जो आर्टरी है वो ब्रेन को सप्लाई कर रही है, एक बार इस पे देख लेना। इंडोक्राइनोलॉजी में क्या है, तुम लोग का पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, पीनियल हो गया, सुप्रारीनल ग्लैंड हो गया। तो इंडोक्राइनोलॉजी भी जरूरी है। बाकी नीट वगैरह के प्रिपरेशन वगैरह के टाइम पे तुम लोगों ने कवर किया होगा, तो देख लेना कौन कौन से सिक्रेशन कहाँ कहाँ से हो रहा है। जैसे पिट्यूटरी हो गया तो पिट्यूटरी को दो भाग में पाया जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। कौन कौन से पार्ट से कौन कौन सा हार्मोन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, थायराइड, थाइमस, पिनियल, इन सब चीजों से भी। और ये सारी चीजें देख लेना, और हल्का फुल्का हिस्टोलॉजी देख लेना, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर देख लेना कि क्या है। तो इंडोक्राइनोलॉजी से कितने मार्क्स का आ रहा है एक बार बता देता हूँ मैं। इससे तुम्हारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, 8 मार्क्स का। और लिम्फेटिक सिस्टम कवर कर लेना। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फ नोड है, लिम्फ ग्लैंड है, एवं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस कवर कर लेना इसके साथ साथ। तो लिम्फेटिक सिस्टम से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, 4 मार्क्स का बनेगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो तुम लोग को कवर करना है तो क्या है, गर्भ शारीर हो गया। गर्भसारी से 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, एम्ब्रायोलॉजी से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले इसको इसको तुम लोग रट जाओ। गर्भसारी हो गया, एम्ब्रायोलॉजी हो गया, 15 + 5 20 मार्क्स तुम लोग के पक्के हो गए। फिर नर्वस सिस्टम हो गया, तो नर्वस सिस्टम कितने मार्क्स का आएगा, 14 मार्क्स का आएगा। तो नर्वस सिस्टम 14 मार्क्स का आएगा तो इसको कवर कर लेना। तो मैंने बताया, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, मेनिंजेस वगैरह हो गया, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। फिर ऑस्टियोलॉजी है तो ऑस्टियोलॉजी और अस्थि शारीर को एक साथ कवर करना। एक साथ कवर करने से क्या फायदा होगा, आराम से तुम मॉडर्न और आयुर्वेद को रिलेट करके कवर कर सकते हो। तो ऑस्टियोलॉजी है 12 मार्क्स का है, अस्थि शारीर जो है वो तुम्हारा 4 मार्क्स का है। तो दोनों को मिला के तुम्हारा 16 मार्क्स का ये कवर हो जाएगा। फिर ऑर्थ्रोलॉजी, तो ऑर्थ्रोलॉजी है तुम्हारा 10 मार्क्स का। और ऑर्थोलॉजी एवं संधि सारी, ऑर्थोलॉजी है 10 मार्क्स का, संधि सारी है 4 मार्क्स का, तो दोनों मिला के 14 मार्क्स के हो गए। फिर इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइन मैंने बता दिया, पीनियल हो गया, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया। तो ये सारे जो तुम्हारे टॉपिक्स है, 8 मार्क्स इसमें कवर हो जाएगा। तो टोटल जोड़ो तुम लोग का सिर्फ इतना ही एक पेज, यानी कि जो भी है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, गर्भाव शरीर एवं एम्ब्रियोलॉजी हो गया, नर्वस सिस्टम कवर कर लो, ऑस्टियोलॉजी कवर कर लो, ऑर्थ्रोलॉजी कवर कर लो। तो ये दोनों तो एक ही टाइप का आ जाता है, ऑस्टियोलॉजी और ऑर्थ्रोलॉजी एक साथ कवर कर सकते हो। फिर एंडोक्राइनोलॉजी, तो इतने कवर करने से तुम लोग के कितने कवर हो जा रहे हैं, 20 हो गया, 20, 10 30, 10 40, 40, 10 50, 54, और 54 8, 62 मार्क्स के इतने ही में कवर हो गया तुम लोग के। तो अगर अभी भी तुम लोग को काफी कम टाइम बचा है, जैसे एक हफ्ते बचे हुए हैं सिर्फ एग्जाम देने के लिए, तो तुम इतने टॉपिक्स कवर करके चले जाओ। अगर अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से याद कर लिया चीजों को, तो आराम से पास हो जाओगे, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। और बाकी
बाकी अगर कोई क्वेरी वगैरह आ रहा है तो इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, तो वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जो भी पढ़ा रहा हूँ अष्टांग हृदय सीरीज चल रही है हम लोग की, तो नोट्स वगैरह है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रचना सारी 2 का सिलेबस डिस्कशन करेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।